पाकिस्तान की सियासत को गंदा किया है आपके सामने ही है, जिन लोगों ने भी किया है, मुझसे ज़रूर आपने पूछना है। लेकिन आप उनकी इत्तेहादी हैं। हम सर इत्तेहादी हैं, हम जितने के इत्तेहादी हैं हम अपने उतने हिस्से का जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलक ताहर आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल 10 न्यूज़। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हल्का PP 97 से राना फराद अनीस साहब। आइए इनसे बात करते हैं। राना साहब, सबसे पहले तो हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आए। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका सियासत में आने का क्या मकसद था। पहले तो मलक साहब आप सब भाइयों का शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो मैं आप सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सियासत में मेरे सर आने का मकसद ये था कि हालात व वाक़यात मैं सारा देख रहा था। काफ़ी अर्सा 47 साल उम्र हो गई है, हर चीज़ देखी है, बहुत सारे दौर देखे हैं, सब पार्टियों के दौर देखे हैं, इस हलके की भी देखी है। आज तक इस हलके में जो भी आया है उसने आवाम को सिर्फ लॉलीपॉप ही दिया है। लॉलीपॉप दिया है, लेकिन किसी ने भी इस हलके में, ख़ास तौर पे हमारे इलाके में, मैं अपने गांव की बात कर लेता हूँ, ओवरऑल यही पूरे हलके का मसाइल है। हमारे किसी ने एजुकेशन पे कोई तवज्जो नहीं दी गांव में, किसी ने ग्राउंडों में स्पोर्ट्स में कोई तवज्जो नहीं दी, हेल्थ पे कोई तवज्जो नहीं दी। और पूरे PP 97 का को मुझे एक गांव आप ऐसा बता दें जहाँ पे पानी, पीने का साफ़ पानी किसी को मुयस्सर हो। आप कह रहे हैं कि हर किसी ने लॉलीपॉप दिया है, तो अब आप सियासत में आ गए हैं। अगर राना फराद अनीस साहब यहाँ से जीतते हैं तो ये तो किसी को लॉलीपॉप नहीं देंगे। सर कोशिश तो यही होगी कि लॉलीपॉप ना दूँ। ये जो चीज़ें मैंने आपको 4 गिनाई हैं, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में शामिल होंगी। राना साहब, और भी दीगर सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, लेकिन आपने पीपल्स पार्टी का इंतखाब क्यों किया? पीपल्स पार्टी का इंतखाब मैंने सर इसलिए किया है कि जब से मैंने होश संभाली है, मैंने अपने मामू को, अपने बुज़ुर्गों को पीपल्स पार्टी में ही देखा है। तो जिस वजह से कारकुन है पीपल्स पार्टी, जाहिर बात है जी, पीपल्स पार्टी के हम नज़रियाती कारकुन हैं, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है, स्कूल कॉलेज दौर में गया हूँ, अपने बड़ों को पीपल्स पार्टी में देखा। टिकट पीपल्स पार्टी की तरफ से अलॉट किया गया था। जनरल इलेक्शन में भी टिकट यही रहेगी, कोई चेंज होने का कोई खदशा तो नहीं? इंशाल्लाह जी, उम्मीद तो यही है कि टिकट यही रहेगी, नहीं चेंज होगी। अगर कोई पार्टी की पॉलिसी होगी तो उसके मुताबिक देख लें। उसके मुताबिक आसानी से टिकट मिल गई थी या कोई जतन करना पड़ा, जैसे दीगर जमातों में होता है टिकट लेने के लिए सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए? किन मेरिट पे आपको पीपल्स पार्टी का टिकट मिला? मैं तो यही कहूँगा जी कि मुझे पीपल्स पार्टी का टिकट मेरे बड़ों की वजह से मिला है, मेरिट की वजह से मिला है, उनकी वाबस्तगी की वजह से मिला है। जो पीपल्स पार्टी के साथ उनकी वाबस्तगी है, उस वजह से मुझे ये टिकट मिला। क्या आप समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है तो जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का सामना है, क्या बिलावल भुट्टो साहब मुल्क को, जो इस वक्त मशीयत की कश्ती बम्बोर में लड़खड़ा रही है, क्या इसे निकालने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में वो क्वालिटीज़ हैं कि वो मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है, बहरानों से निकाल सकती है मुल्क को। जी राना साहब, अगर आप इस हल्के से कामयाब होते हैं तो आपका मंशूर क्या होगा? किन जो मंसूबों पे आप जो है हंगामी बुनियादों पे काम करेंगे, जो आप समझते हैं कि यार ये होना चाहिए, ये आवाम की बड़ी देर से दरीना ख्वाहिश थी कि ये इनके मुतालबात हैं, इनके मसाइल? सर मैंने आपको 4 चीज़ें तो पहले बता दी हैं कि मेरे बुनियादी मसाइल वही हैं, मेन उन पे फोकस होगा। उसके बाद गरीब आवाम के साथ, अपने हलके की आवाम के साथ मेल जोल, तल्लक, मिलना जुलना। ये नहीं होगा कि मैं जनाब, अगर अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त देता है, मैं इलेक्शन लड़ के हलके की आवाम को ही भूल जाऊँ, उनसे मिलना जुलना ही छोड़ दूँ, ये मुमकिन नहीं होगा। रहेंगे आप हलके में? मैं हलके की आवाम में और हलके की आवाम के साथ रहूँगा। राना साहब, आप सियासत में नए आए हैं, लेकिन लोगों में एक इबाहम पाया जाता है कि वो ज़्यादा जो है ना एतबार, जिसे कहते हैं कि ज़्यादा पुराने लोगों पर वो इतमाद करते हैं कि यार फ़लाँ सियासतदान बड़ा अच्छा है, फ़लाँ बंदा हमारे काम जो है वो कर सकता है। नए आने वाले सियासत में जो नए आने वाले लोग हैं उन पर जल्दी इतमाद बहाल नहीं होता, तो कुछ ना चीज़ें पाई जाती है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पाया जाता है जी फ़लाँ को वोट दे दो, ये तो नया है, ये क्या कर लेगा। हालांकि देखना विजन चाहिए, मंशूर देखना चाहिए जो आवाम के लिए बेहतर कर सके। इसमें नए पुराने का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन हमारे हलके में बहुत से ख़ानदान भी काफ़ी देर से, बल्कि कई दहाइयों से सियासत से मुंसलिक है, तो नए आने वाले लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा? मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं सियासत में नया नहीं हूँ। जी जी, ठीक है। मेरी फैमिली ने, राना तारिक साहब ने, मेरे इस घर ने, हमारे इस ख़ानदान ने इस हलके की पॉलिटिक्स में हमेशा ही अहम किरदार अदा किया है।
ठीक है हम किंग नहीं बने, लेकिन हम किंग मेकर हर इलेक्शन में और हर दफ़ा ज़रूर रहे हैं। इसलिए मैं पॉलिटिक्स में नया नहीं हूँ। लोग समझते हैं कि ये नया है, तो इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट आएगा उनको पता लग जाएगा कि नया है कि पुराना है, वो खुद देख लेंगे। रिज़ल्ट आएगा पता चल जाएगा उनको। राना साहब सुनते आ रहे हैं, कोई कहता है जी जुमरा सिटी जो आपका मेन गढ़ है, जिसे हल्का PP 97 का मरकज़ समझा जाता है, कोई कहता है ये नून लीग का गढ़ है, कोई कहता है ये PTI का किला है, तो पीपल्स पार्टी जाले तो इसमें दिखाई नहीं दे रहे। सर आपको इंशाल्लाह वक्त आने ने आपको पीपल्स पार्टी के जाले भी नज़र आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो नज़र? जब रिज़ल्ट आपको आएगा तो बेल्ट पेपर का रिज़ल्ट आप देख के ही आएगा ना। ऐसे तो मैं आपको गिनवाता जाऊँ कि जी वो फलां भी कायदाबाद मोहल्ला, या दूसरा तीसरा, वो सारे मेरे हैं। साहब एक तंजीम साजी होती है ना पार्टी की, क़यादत अपने वर्कर्स को जो है वो मोटिवेट करती है, मोबलाइज करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है अगर हम बात करें तो मुकामी सतह पर कोई तंजीम साजी नहीं, जिस वजह से एक बड़ी रुकावट का सामना है पीपल्स पार्टी सर को। मुहर्रम के बाद आपको पीपल्स पार्टी की चक झुमरा तहसील में और सिटी में मुकम्मल तंजीम साजी के जो हो जाएगी, मुहर्रम के फ़ौरन बाजी शुरू हो जाएगी, जिसमें हम वकला विंग, वुमेन विंग, लेबर विंग, स्टूडेंट विंग, इनके तमाम विंग्स की जो है ना तंजीम साजी हम चक झुमरा। रन साहब आप तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मरकजी क़यादत का भी कोई रोल है इस हल्के में, वो भी सपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं आपको? सही बात है जी, मरकजी क़यादत है, जब ज़रूरत पड़ेगी मरकजी क़यादत आएगी हमारे लिए इस हल्के में। आएगी तो कब तक वो आएगी? इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, मरकजी क़यादत इंशाल्लाह यहाँ पे विजिट करेगी। ये चाहती हैं कि उनके जो नुमाइंदे हैं उनमें रहे। अगर पार्टी ने वर्क करना है तो इलेक्शन से एंड टाइम पर नहीं, बल्कि इलेक्शन से पहले वर्क करें, ताकि जो है वो जालों का इत्माद बहाल हो सके। अगर वोट लेने के लिए आएंगे तो फिर इससे जो है वो तंजीम साजी तो हो जाएगी, लेकिन जालों को ट्रैक पे कैसे लाया जाए? सर जालों को ट्रैक पे लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफ़ी हद तक मैं इसमें कामयाब भी हो चुका हूँ। जिस तरह आपने पहले कहा जी कि पीपल्स पार्टी का ग्राफ बहुत गिर चुका है, मैं ये बात आपको दावे से कह सकता हूँ कि PP 97 का कोई गांव, कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे पीपल्स पार्टी के जाले मौजूद नहीं हैं। लेकिन और लोग इज़्ज़त भी हमें देते हैं, ऑनर भी देते हैं और बुलाते भी हैं। देखें पिछले 10 सालों में तो वो जाले 97 में दूर दूर तक नज़र नहीं आए। अगर इस बात में कोई शक नहीं कि भुट्टो के विजन को लोग मानते हैं, भुट्टो के मंशूर को आज भी लोग जो है वो समझते हैं कि वाकई में अगर पाकिस्तान की कोई खिदमत किसी ने किया तो वो भुट्टो ख़ानदान ऐसा है कि जिसने वाकई में हकीकी मायनों में पाकिस्तान की तर्जमानी किया है। अगर आज भी वो रोटी कपड़ा मकान और गरीब आदमी के जो मसाइल हैं उनको लेकर कोई भी नुमाइंदा मैदान में आता है तो अवाम उसके साथ होंगी, लेकिन ऐसा देखने को ये ख्याली बातें रह गई हैं। हकीकत में ऐसा देखने को कुछ नहीं। हकीकत में आपको सर बहुत जल्द नज़र आ जाएगा कि जी हकीकत में ये बातें होंगी, ख्याली नहीं रहेंगी। ख्याली नहीं रहेंगी हकीकत में, यानी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। राना फराज साहब आ रहे हैं हल्का PP 97 में और अवाम के मसाइल अवाम की दहलीज पे ये हल करेंगे इंशाल्लाह जी। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पे हल होंगे। रन साहब आप सियासत में, आप जैसा आपने कहा कि मैं नया नहीं हूँ, पुराना हूँ, लेकिन आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं किसी असम्बली के लेवल पे, तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का कितना किरदार है? पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान की सियासत ही नहीं है। तो अवाम के पास फिर कोई अख्तियार नहीं है। अवाम को इलेक्ट करने चाहिए अपने नुमाइंदे, अवाम जिसे असम्बलियों में भिजवाए वो जाना चाहिए। आपकी अवाम ही अपने इख्तियारात किसी को दे दे काट के, आप क्या कर सकते हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल को एस्टेब्लिशमेंट किसी और के भी आड़े आ जाए? आ सकती है। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN, इन तीनों जमातों में से एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात एसएम की सियासी जमात से बेहतर है? जिसके साथ भी बेहतर हो जाएंगे वो आ जाएगी। क्या समझते हैं? अच्छा, अवाम का वोट नहीं लाने वाला उनको असम्बलियों में, एस्टेब्लिशमेंट लाने वाली है, तो ये एक कदगन है जमहूरियत पे। सर जमहूरियत पे कदगन भी तो जमहूरियत वाले ही लगाते हैं ना। एस्टेब्लिशमेंट आपको जमहूरियत वालों को अपने घर तो नहीं बुलाती, आप ही एस्टेब्लिशमेंट के पास जाते हो। चलो इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत को गंदा किसने किया है? पाकिस्तान की सियासत को गंदा किया है आपके सामने ही है, जिन लोगों ने भी किया है, मुझसे ज़रूर आपने पूछना है। लेकिन आप उनकी इत्तेहादी हैं। हम सर इत्तेहादी हैं, हम जितने के इत्तेहादी हैं हम अपने उतने हिस्से का जवाब दें। हम बिजली के 7 रुपये यूनिट बढ़ाने के जवाब दे तो नहीं है, या क्या पेट्रोल के बिल बढ़ाने के जवाब दें। हमारे हिस्से में जितना आएगा इत्तेहादी हैं हम। अगर आप हमें कहते हो कि आप इत्तेहादी हो, आप हमारा ये भी तो देखें ना कि हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने बाहर से जाके
मैं क्या क्या पाकिस्तान के लिए वो लेके आए हैं, क्या कुछ नहीं लेके आए। आज भी बिजली, आटा, चीनी, घी गरीब की पहुंच से दूर है। राना साहब, अवाम चाहती है कि उसके बुनियादी जो मसाइल हैं, गरीब आदमी के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, वो खारजा पॉलिसी को क्या करेगा? जिसे बिजली का 20,000 बिल आ गया है, 25,000 उसकी तनख्वाह है, वो कैसे वो जुगता करेगा? तो सर अगर अवाम को 20,000 या 25,000 की फ़िक्र पड़ गई है तो अवाम पहले ही बयानी की या किसी और की प्लेटों के पीछे ना भागे, अपने आप को खुद ठीक कर ले। खुद ठीक क्यों लॉलीपॉप अवाम लेती है? अवाम को नज़र नहीं आ रहा। 2008 की इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को मौका मिला था और यहाँ से भी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे मुंतखब हुए थे इसी हल्के से। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी का मोराल बड़ी तेज़ी से डाउन हुआ। आप क्या समझते हैं, मुकामी क़यादत की कोई गफलत थी जहाँ के मरकज़ी क़यादत ने संजीदगी से अवामी मसाइल हल करने की दोनों का मिला जुला ही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पीपल्स पार्टी को अगर 2008 में मौका मिला है, 2008 के अब तक के सुई गैस के कनेक्शन जो पीपल्स पार्टी इस हल्के में लेके आई है, अभी तक वो 2023 आ गया, वो कनेक्शन मुकम्मल नहीं हुए लोगों से। 2008 के मंजूर हुए कनेक्शन पीपल्स पार्टी के दौर में, अभी तक हल्के के लोगों में, गांव में वो मीटर नहीं लग सके। मीटर नहीं लग पीपल्स पार्टी ने 5 साल में इतनी गैस ला के दे दी आवाम को, तो बाकी जो 10 साल या 15 साल का आगे दौर, तो वो लोग मीटर पूरे क्यों नहीं हुए? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस हल्के में MN हैं तारिक महमूद बाजवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जबकि MP हैं राना फराज अली साहब और PP 98 में हैं राना जुवैद इकबाल खान साहब। क्या समझते हैं कि तारिक महमूद बाजवा साहब के नीचे इलेक्शन ठीक है? क्या तारिक महमूद बाजवा साहब की पोजीशन एज ए पीपल्स पार्टी में मजबूत है? अगर यहाँ पार्टी को कोई इनके मुतबादिल को कैंडिडेट मिलता है या स्ट्रॉन्ग, जिसे आप मजबूत कह लें माशी सतह से या सियासी सतह पर, तो क्या पार्टी इस पर गौर कर सकती है? कोई नया उम्मीदवार मैदान में? जहाँ पे जी तारिक बाजवा साहब की चीज़ है, मेरे हिसाब से तो तारिक बाजवा साहब इस इलाके में भी MNA के कैंडिडेट हैं, रहेंगे भी। अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक, अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि उनके साथ तो हमारे फैमिली तल्लुकात हैं बाजवा साहब के साथ। उनके बारे में तो हम नहीं कोई भी बात कह सकते कि जी वो कैंडिडेट नहीं सही है, क्योंकि वो तो हमारे घर के फैमिली मेंबर हैं। बाकी आगे पार्टी की पॉलिसी है, पार्टी किसी को ले आए, पार्टी मेरी जगह भी किसी को ला सकती है, राना जावेद साहब की जगह भी पार्टी किसी को ला सकती है, तो पार्टी की अपनी पॉलिसी है। आपके गांव से अगर हम बात करें 188 नले वाला से 2 कैंडिडेट है, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अली तबस्सुम साहब और दूसरे राना फराज अली साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो 188 के अवाम क्या किसे पसंद करेंगे? क्या शेर धाड़ेगा यहाँ पर, यहाँ के तीर चलेगा? क्या सर ये आपको अपने गांव से इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट का पता लग जाएगा। इलेक्शन वाले दिन पता चल जाएगा शेर दौड़ता है कि तीर उसका मुकाबला करता है, यानी कि 1 साइडेड मैच होगा या कि मुकाबला होगा? मुकाबला होगा, मुकाबला होगा पूरा। तो इसके साथ आप राना साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर 3 से 4 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि MPA के उम्मीदवार हैं। ज़्यादा कैंडिडेट इस एक हल्के में होने चाहिए बेहतर हैं, या कम कैंडिडेट होने चाहिए, या जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको एतमाद में लेने की भी आपकी जानिब से कोशिश की जाएगी? सर कोशिश करेंगे सबके साथ, यानी कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके साथ अगर हमारे राब्ते हो जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे उन्हें अपने यानी कि मोटिवेट करने की। अगर वो हमारे साथ आ जाएंगे वेल एंड गुड, नहीं तो फिर अपना अपना इलेक्शन तो सबने लड़ना ही, अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। राना साहब, इस हल्के में राना बरादरी का भी बहुत वोट बैंक है जो आपके इलेक्शन में एक नुमायाँ किरदार अदा कर सकता है आपकी जीत में। तो राना फैमिली से कैसे रिलेशन चल रहे हैं हल्के में? राना फैमिली के साथ हमारे रिलेशन ठीक, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द एक अपनी 97 का पूरा कन्वेंशन जो है राजपूत बरादरी का, वो भी मुहर्रम के बाद है हमारा। तो उम्मीद है मुझे कि 90% जो राजपूत फैमिली है वो इस हल्के की, वो इंशाल्लाह मेरा साथ देगी। तो इंतखाबी मुहिम आपकी किस तरह से चल रही है और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी इंशाल्लाह? मज़ीद तेज़ी आएगी जी। तो ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, जो पार्टी की वजह से, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पार्टी की मिसमैनेजमेंट की वजह से वो दीगर पार्टियों में जाने पर मजबूर थे, तो अब उनके पास क्या प्लेटफॉर्म आ गया है कि वो वापस आ जाएं और पीपल्स पार्टी को मजबूत करें? सर सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो मेरे ख्याल से भूला हुआ नहीं कहना चाहिए। तो घर वाले उसे अपनाएं, घर वालों को भी तो चाहिए कि घर वालों ने तो जनाब दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं, हम उन्हें खुले दिल से अपनाएंगे और उनके अकेले बंदे के पास मैं जाऊंगा और उन्हें अपने वापस घर में दोबारा लेके आऊँगा। दोबारा लेके रहेंगे आप उनको। तो राना साहब,
पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी है, बिलावल भुट्टो आपके जो है वो पार्टी के आपकी चेयरमैन है, तो आइंदा इलेक्शन में आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म भी बनेंगे? इंशाल्लाह। वफाक में भी आपकी हुकूमत बिल्कुल बनेगी, और पंजाब में भी हम इंशाल्लाह अपना पूरा हिस्सा लेंगे। पंजाब में भी आप अपना पूरा हिस्सा लेंगे। तो कुछ जेलों को कोई एक मैसेज? जेलों के लिए वही कि भुट्टो के इज़्म पर चलें, रोटी कपड़ा मकान एंड पे जिए भुट्टो। भी रोटी कपड़ा मकान जरूर मिलेगा। वादा तो हर इलेक्शन में होते हैं, लेकिन आज भी गरीब जो है वो रोटी कपड़े मकान। सर मुझे एक चीज़ बताएं, आज भी आप एक रेडी वाला है या टांगे वाला है, उससे जाके बात कर लें, वो आपको आज भी जिए भुट्टो का ही नारा लगाएगा, बेशक वो खुद कमा के खा रहा है। हैरान साहब, जैसे सियासी लिहाज से आपकी क्या पोजीशन होगी, तो ये तो अब इलेक्शन में ही पता चलेगा, लेकिन एज ए इंसानियत के नाते जिस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं, अच्छे बुरे में जब लोगों के साथ चलते हैं, तो यकीनन ये आपको प्लस पॉइंट है, और आने वाले दिनों में सियासी लिहाज से आपको इसका बहुत जो है फ़ायदा मिलने वाला है। और अवाम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा नुमाइंदा है जो हमारे मसाइल को हल करे। और राना फराज अनीस से लोगों को उम्मीदें हैं कि माजी में जो पीपल्स पार्टी ने या दीगर जमातों ने इस अवाम के साथ, इस मुल्क के साथ किया, तो ये अब कल्चर बंद होना चाहिए, ये अब बाप जो है वो ये दरवाजे बंद होने चाहिए। तो राना फराज अनीस साहब की इसमें क्या काविश होगी? मैं इंशाल्लाह जी लोगों की, अपने भाइयों की, दोस्तों की उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा। जिस तरह मैं पहले सियासत में आने से पहले ग्राउंडों में टाइम देता था, अच्छा, इसी तरह मैं अपने हलके की आवाम को टाइम दूँगा, और जो उम्मीदें मेरे इलाके के अवाम ने या मेरे लोगों ने मुझसे लगाई हैं, मैंने इंशाल्लाह मायूस नहीं करूँगा। मायूस नहीं करेंगे। राना साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान जो इस वक्त माशी तौर पर जो है ना खस्ता हाली का शिकार है, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह होने की क्या वजह है? पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह होने की मुख्तलिफ वजूहत हैं। क्या समझते हैं आपकी नज़र में क्या वजह है इसकी? सबसे आप समझे कि यार ये नहीं होना चाहिए था हमारे सियासतदानों ने, क्या हमारी पॉलिसियों की वजह से? सर हमारी मिसमैनेजमेंट है। हम कोई मुआशी प्लान जो है पाकिस्तान के लिए आज तक बेहतर नहीं बना सके। जैसे ही कोई प्लान बनाएगा बेहतर मुआशी प्लान, पाकिस्तान की मुआशी बेहतर हो जाएगी। दावे तो किए जाते हैं, दावे तो अब भी किए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन में पाकिस्तान की तकदीर बदल देगी। तो आपको इंशाल्लाह सर आ जाएगा, आपको बदल के दिखाएगी, बदल के दिखाएंगे। अल्लाह करे जी आप अपने मिशन में कामयाब हो, आपको पीपल्स पार्टी बदल के दिखाएगी इंशाल्लाह। और कोई बात कोई कहना चाहें सियासी तौर पर, या कोई हल्के की आवाम को कोई कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? सर हल्के के अवाम, खुद हल्के के अवाम बाशूर हैं, वो खुद समझदार हैं। वो समझदार हैं, उनका कहना कि पिछले जो पुरानी क़यादत है वो ठीक है, आने वाले लोग जो है वो सर वो शायद देखें ना, अगर उनको पुरानी क़यादत ही ठीक लगती है, आने वाले नए लोगों को नहीं, तो फिर तो जिस तरह चल रहा है टाइम वो चलता रहेगा। फिर आप मईशत की बुराई या बहाली का क्या करते हैं कि जी मईशत तबाह हो गई है। जब आप किसी पुराने को बार बार आजमाते रहेंगे, आजमाए हुओं को आप आजमाते रहोगे, तो फिर तो यानी कि इस इलेक्शन में तीर को आजमाएं, बाकी सबको भूल जाएं। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा। जैसा कि नाजरीन, ये थे राना फराज अनीस साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।